हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशंस में स्टडी किया था एडिटिंग रिलेटेड, आपके जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। नाउ स्प्रेडशीट में हम लोग एक इम्पोर्टेंट फीचर आज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ योर फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग। बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है हमारे पास, क्योंकि फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग को हम लोग यूज करते हैं जनरली जब हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है, किसी क्राइटेरिया बेस पे कोई डेटा फ़िल्टर करना होता है तो हम फ़िल्टर का यूज करते हैं। और किसी भी डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन हम लोग सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। सो आप फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग को ऐसे समझ सकते हो कि फ़िल्टर आपका क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम को आपकी कंडीशन या क्राइटेरिया के बिहाफ पे आपके जो डेटा है उसको हाइड या अनहाइड कर देता है। उसको रेस्पेक्टिव जो क्राइटेरिया आपने दिया है उसके रेस्पेक्टिव जो कॉलम्स है वो सिर्फ आपको शो करता है। यानी कि अगर आपके पास डेटा है इस तरीके से, ओके नाउ अगर आप इसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा ही शो करवाना चाहते हैं देन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलम्स को अरेंज करना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं देन आप यूज़ करते हैं क्या, सॉर्टिंग, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझते हैं कि सॉर्टिंग और फ़िल्टर का यूज़ कैसे कर सकते हो आप अपने डेटा के अंदर। सो फ़िल्टर आप दो तरीके से यूज़ करते हो, ऑटो फ़िल्टर और स्टैंडर्ड फ़िल्टर। ऑटो फ़िल्टर अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कोई भी आप जैसे सेलेक्ट कर लेते हो, सेल सेलेक्ट कर लिया आपने इनिशियली, नाउ आप किस पे जाएंगे, डेटा में, और डेटा पे आप फ़िल्टर ऑप्शन आपको मिलेगा। डेटा मेन्यू बार में जाओगे तो फ़िल्टर ऑप्शन मिलेगा और ऑटो फ़िल्टर पे आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का आपका जो अपीयरेंस है जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आपके हर एक कॉलम पे आपको डिस्प्ले होगा। सो ये जैसे ही आप ऑटो फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं देन ये आपका शो हो जाता है। नाउ इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपके जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे आप टोटल सेल पे क्लिक करेंगे अगर, तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। देखिए ये लिस्ट नज़र आ रही है। नाउ आप इनमें से टॉप 10 का मीनिंग है कि जो भी टॉप 10 आपकी डिटेल्स हैं वो ये शो होंगी। अगर आप इनमें से किसी पर्टिकुलर डेटा पे क्लिक कर देते हैं तो सिर्फ वो रिकॉर्ड आपका शो होगा, बाकी रिकॉर्ड शो नहीं होंगे, राइट। और स्टैंडर्ड फ़िल्टर का आप यूज़ करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फ़िल्टर में आप क्या करेंगे, डेटा अगेन डेटा मेन्यू बार में फ़िल्टर जो ऑप्शन होता है, अब आपको ऑटो फ़िल्टर की जगह सेलेक्ट क्या करना है, स्टैंडर्ड फ़िल्टर सेलेक्ट करना है। और स्टैंडर्ड फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में एक नया बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप यहाँ पे अपनी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो टोटल सेल्स का जो कॉलम है उसकी कंडीशन आपने लगाई है ग्रेटर देन 4000, यानी कि जो 4000 से बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको वो आपको डिस्प्ले करवाएगा। ओके बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आपके पास जो डिटेल थी उनमें से सिर्फ वो डिटेल्स आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं जिनकी वैल्यू क्या है, टोटल सेल कॉलम में 4000 से ज़्यादा थी, सिर्फ वो डिटेल आपकी शो हो रही हैं। तो ये दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फ़िल्टर। नाउ आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका जो फ़िल्टर ऑप्शन होता है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो डेटा मेन्यू बार में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और रिमूव फ़िल्टर पे को सेलेक्ट करेंगे। अगर हाइड करना है तो रिमूव फ़िल्टर की जगह आपको हाइड फ़िल्टर सेलेक्ट करना है। और क्लियर करना है ऑटो फ़िल्टर तो क्लियर का ऑप्शन होता है, यानी कि वो आपकी जो सेटिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी। जो आपका इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बना रहा था, ड्रॉप डाउन बॉक्स बन रहा था, वो हट जाएगा आपके डेटा से। ओके, सेकंड वन इज़ योर सॉर्टिंग डेटा। जैसे मैंने बताया कि फ़िल्टर क्या कर रहा है, आप जो कंडीशन दे रहे हो, जैसे 4000 आपने कंडीशन दी ग्रेटर देन 4000, तो जितना भी आपका डेटा था वो आपका चाहे 10 रिकॉर्ड्स हो या 10,000 रिकॉर्ड्स हो, उनमें से सिर्फ वो डेटा आपको शो करेगा जिसकी वैल्यू टोटल सेल की कॉलम के अंदर कितनी है, 4000 से ज़्यादा है। इन सिमिलर मैनर अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग क्या करता है, आपको आपके डेटा को अरेंज कर देता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी वर्कशीट में जो डेटा एंट्री कर लेंगे, उसके बाद फॉर एग्जांपल C1 आपने कॉलम सेलेक्ट किया एंड सॉर्ट ऑप्शन के अंदर गए। सॉर्ट ऑप्शन कहाँ पे होता है, डेटा मेन्यू बार के अंदर सॉर्ट का ऑप्शन होता है फ़िल्टर के साथ। सो सॉर्ट मेन्यू में जब आप जाएंगे इस तरीके से आप डेटा के अंदर सॉर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास डेटा अवेलेबल है एंड आप सॉर्ट में गए, देन आपने क्या किया,
जो आपके मार्क्स हैं आप उनको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, राइट। जो मार्क्स आपको शो हो रहे हैं आप उनको सॉर्ट करना चाह रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट किया है। तो जैसे ही सॉर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का सॉर्ट में डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा। आपने सेलेक्ट क्या किया है, मार्क्स कॉलम, और सेलेक्ट किया आपको ने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करेगा, आपके मार्क्स को सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होंगे वो पहले आपका कॉलम पहले रिकॉर्ड शो होगा, देन आपका उससे कम एंड देन मिनिमम नंबर आपका जो होगा वो आपको शो होगा। ओके, सो देखिए आपका किस तरीके से रिज़ल्ट चेंज हो गया है। जो आपका डिटेल आपके पास थी, नाउ आपका रिकॉर्ड जो है इस तरीके से चेंज हो गया है कि हाईएस्ट मार्क जो है 76 पहले शो कर रहा है और 33 वाले को लास्ट में शो कर रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दिस इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। आपने मार्क्स कॉलम में क्या इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने मार्क्स कॉलम सेलेक्ट किया था और मार्क्स में इसको डिसेंडिंग सेलेक्ट किया है, इसलिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा है। अगर इसी को आप असेंडिंग ऑर्डर शो करते, क्लिक करते यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे, देन आपका क्या होता, आपका जो 33 है वो फर्स्ट में आपका शो होता और ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता। सो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। दूसरा जो हमारा ऑप्शन होता है सॉर्टिंग का, उसका यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड बार पे भी डायरेक्ट ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड बार से। यहाँ A to Z जो लिखा है दैट इज़ योर असेंडिंग एंड Z to A जो लिखा है वो आपका डिसेंडिंग सॉर्टिंग का डिनोट करता है। तो आप यहाँ से भी इनका यूज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का। नाउ जो सॉर्टिंग है वो आप जैसा कि अभी एक कॉलम में हम लोगों ने यूज किया है, आप मल्टीपल कॉलम में भी एक साथ यूज कर सकते हो। और उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल वही है, आपके पास जो सॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, डेटा में जाके सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। सो आपको जो क्राइटेरिया देना होता है वो आप यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, कि आपका टोटल सेल आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए एंड देन बाय योर सेल्स नेम। ओके, सेल्स नेम के रेस्पेक्टिव में सेल्स नेम जो होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और आपका जो टोटल सेल है वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हैं। तो एक से ज़्यादा कॉलम को भी आप इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी डेटा जो वैल्यू है, टोटल सेल की वैल्यू, वो क्या हो गई है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको डिस्प्ले हो रही है। रिजल्ट आपका जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट जो सेल है वो पहले आएगी और लोवेस्ट सेल जो है वो बाद में आएगी। अगर यही है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये डेटा जो है वो रिवर्स हो जाता। ओके, कि वो आपका हाईएस्ट वैल्यू को पहले शो करता और लोवेस्ट वैल्यू को बाद में शो करता। सो ये बात हुई हमारे सॉर्ट एंड फिल्टर की। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो टॉपिक्स समझने वाले हैं दैट इज़ योर फॉर्मूला एंड फंक्शंस। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। ओके, थैंक यू।